क्या फास्ट फूड से किसी की मौत हो सकती है? ये चर्चा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे एक खबर आपके नज़रों से गुजर रही होगी कि एम्स में 16 साल की एक लड़की जिसकी मौत फास्ट फूड के चलते हो गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा हैं, जो एम्स के पूर्व निदेशक हैं और साथ में सीताराम भरतिया हॉस्पिटल के जनरल और लैप्रोस्कोपिक डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट भी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर से बात करने के लिए। क्योंकि अक्सर खबरें माता पिता बहुत चौकन्ने और सतर्क हो जाते हैं जब ये खबर आई अमरोहा की 16 साल की लड़की को लेकर, और जगह जगह पे है कि फ़ास्ट फूड खाने के चलते मौत हो गई उसकी। पेरेंट्स को आपकी तरफ से क्या एक तरीके से संदेश है कि क्या फ़ास्ट फूड अचानक जान ले सकती है? और इस लड़की की, क्योंकि आपने एम्स में भी बात की है, इस लड़की की मौत की वजह क्या थी? देखिए परिमल, मैं यही कहूँगा कि जो मैंने पता किया है, और अगर हम फास्ट फूड वर्सेस अनहाइजीनिक फूड की बात करें तो इसमें मेरे ख्याल से मैसेज सबको मिलना चाहिए कि फास्ट फूड क्या बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, या और कुछ फ्राइड पकौड़े हो गए, या कुछ और प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो गया जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये खाने का जब हम सेवन करते हैं और लंबे समय तक करते हैं तो वो हमारे शरीर पे विपरीत प्रभाव हर तरह से डालता है ये खाना, क्योंकि उसमें जो तेल घी उपयोग में आता है वो भी नुकसान करता है। बार बार गर्म करके उसी में तल रहे हैं, जैसे कुछ कहीं पे समोसा हुआ, पकोड़े हुए, आप देखिए ढाबों पे तो वो तेल बदलते भी नहीं हैं बहुत बार। उससे भी हमको कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारे खाने में आ जाते हैं। दूसरे उनमें ऑयल भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है पूरी बहुत मात्रा में, और प्रोटीन की मात्रा कम होती है ऐसे खानों में। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे शरीर का वज़न बढ़ने लगता है। और आज आप देखिए, हम अगर अपने चारों तरफ देखें, किसी भी आप विवाह के समारोह में चले जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं, तो अगर वहाँ आप BMI जो एक हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं जिसको, वो कैलकुलेट अगर करिए, उसको उसमें जैसे वेट ले लीजिए, किसी की हाइट ले लीजिए, हाइट को आप गुणा कर दीजिए उसी हाइट को एक बार, और उससे डिवाइड करिए वेट को, तो BMI आ जाता है। तो अगर हम उसका BMI देखें तो एवरेज BMI 30 और उसके आसपास मिलेगा आपको। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका BMI 25 या उससे नीचे होगा, जो नॉर्मल BMI माना जाता है शरीर, हेल्दी एक स्वस्थ शरीर का। या फिर ओबीज होंगे लोग 25 से 30 के बीच में। ये जो चेंज आया है, बदलाव आया है हमारे समाज में, वो फास्ट फूड की वजह से आया है। घर का खाना आप खाएं, संतुलित होता है, और किचन आपका सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, एक चिकित्सालय भी मान सकते हैं आप उसको। अगर उसमें खाना अच्छा बन रहा है, घर में हम दाल भी खा रहे हैं, सब्ज़ी भी खा रहे हैं जो शाकाहारी होते हैं, चपाती भी थोड़ी सी खा रहे हैं, और चपाती में भी आजकल जैसे रागी बहुत चल रहा है, ज्वार बाजरा ये सब बहुत चल रहा है, और उसका चने को जो मोटा अनाज पहले मानते थे, आज अगर उसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ही होता है ज़्यादातर, तो इसको जैसे भारत में के लिए एक बोलते हैं कि पॉट बेली, ये जो होती है हमारी, ऐसे निकला है सबका पेट, तो उसका वो बड़ा कारण है। और वो जो पेट निकलता है, तो वेस्ट सरकमफ्रेंस जिसे कहते हैं आप नापे, तो ये ज़्यादा निकलेगी हमारे यहाँ, हम सभी की थोड़ी थोड़ी। और उसकी वजह से जो नुकसान है वो एकदम से नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, ये लंबे समय में होगा जब हम करते रहेंगे, और थोड़ा उसमें बिल्कुल एकदम से नहीं होगा। लेकिन आज जब हम ये सुनते हैं कि कोई गरबा करते हुए कोई गिर पड़ा, हार्ट अटैक आ गया, यंग आदमी था, बच्चा जिम करते हुए आ गया, उसका एक बड़ा कारण है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी, बिल्कुल व्यायाम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। खाना प्रचुर मात्रा में मिल रहा है और अच्छा खाना मिल रहा है, उसको अच्छा बोलते हैं कि भाई वो आप खा लीजिए, लेकिन वो अच्छा आहार उस तरह से नहीं है कि अगर बैलेंस हम बात करें कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा संतुलित हो। उसमें कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक होता है और फैट होता है, प्रोटीन कम होती है। उसकी वजह से जो नुकसान है, उसकी शरीर के सारे अंग प्रभावित होते हैं विपरीत रूप से। चाहे हम ब्रेन की बात कर लें, चाहे हम हार्ट की बात कर लें, हृदय की, हमारे फेफड़े, हमारी किडनीज़, क्योंकि वो हर चीज़ से जुड़ी हुई है। उससे डायबिटीज़ ज़्यादा होने की संभावना है, डायबिटीज़ है तो हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होगी, हार्ट डिजीज़ होगी तो ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होगा,
किडनी पे भी गलत असर डालेगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, तो किडनी भी ख़राब होगी। फिर हमारे जो अब खून की धमनियाँ हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो और लिवर सबसे बड़ी बात है, लिवर जो हमारा एनर्जी इंजन है शरीर का, सारा वहीं से जो हम दवाई खाते हैं, खाना खाते हैं, सब वहीं जाके मेटाबॉलिज्म होती है। तो लिवर में आज फैटी इन्फिल्ट्रेशन आप देखिए, कोई भी अल्ट्रासाउंड, इतने अल्ट्रासाउंड करके लोग आते हैं मेरे पास, सब में ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर होगा ही होगा। लेकिन हाँ, जो अगर हम इस बच्ची की बात करें तो ये संभवतः ऐसा लगता है कि ये अनहाइजीनिक हम खाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहीं से लेके कुछ खाया, चाहे तो वह पानी दूषित था वहाँ का, या जो भी ठंडा खाना खाया जिसमें हरी चटनी भी हो सकती है, जिसमें रखा हुआ खाना भी हो सकता है। अगर ये दूषित पानी और खाने को हम लें तो उसमें कई बार ये साल्मोनेला कहते हैं, जो बैक्टीरिया है जो टाइफाइड करता है, वो उसमें पनपता है। और अगर हम वो ले लें तो उससे टाइफाइड का बुखार हो जाता है, जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं, और उसकी वजह से शरीर का लगभग सभी अंग प्रभावित हो सकते हैं। उसमें हमारी जो आंतें हैं उनमें छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं। वो अल्सर कई बार जब बहुत पूरे इंटेस्टाइन की वॉल को असर डाल देते हैं तो वो फट जाता है अंदर। उसकी वजह से पेट में दर्द होता है। बुखार तो चल ही रहा था पहले से, अब पेट में दर्द भी शुरू हो गया। अस्पताल जाते हैं, पता लगता है आंत फट गई है, तो फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। और जो लगता है इस बच्ची के साथ हुआ, और उसको हम कहते हैं एंटेरिक परफोरेशन, टाइफाइड परफोरेशन। उसकी वजह से उसके शरीर में जैसे आंत फट गई, और अगर उसकी डायग्नोसिस नहीं हुई 8 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, तो वो पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। फिर सेप्टिसीमिया उसे हम बोलते हैं, सेप्टिसीमिया, पूरे शरीर में जहर फैल गया। उससे फिर से सारे अंग प्रभावित होने लगते हैं और मृत्यु भी हो सकती है, जो इस बच्ची की हो गई। मतलब इसको टाइफाइड बेसिकली, ये काफ़ी संभावना है कि इस तरह का कोई इसको समस्या हुई जिसकी वजह से ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से इसको ये फिस्टुला बने पेट पे, जो इंटेस्टाइन बाहर उसमें से कंटेंट्स आ रहे थे, और उसकी वजह से इसका सेप्सिस हुई, और सेप्सिस की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये जो टाइफाइड की बात कह रहे हैं सर, ये दूषित पानी से भी हो सकता है, और खाना भी अगर ठंडा हो तो उससे भी? खाने से भी, अगर रखा हुआ खाना है और अच्छे हाइजीनिक तरीके से नहीं रखा, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा, तो उसमें भी फिर बैक्टीरिया पनपते हैं और वो इन्फेक्शन हो जाता है उससे। आप एक सलाह और दे रहे थे कि ढाबे पर भी खाना खाएं तो गर्म खाएं, ठंडा खाना ना खाएं, क्योंकि उसमें आशंका रहती है कि आप बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप खा भी रहे हैं कहीं पे भी, तो अब जैसे मैं दो तुलना करूंगा, अगर गोलगप्पा आप कहीं खा रहे हैं, अब उसका पानी की भी कोई गारंटी आपके पास नहीं है, और कितने लोगों का पेट खराब होता है गोलगप्पा खाने से। तो गोलगप्पा भी अब कहाँ से खा रहे हैं वो देखिए, और उसका पानी बिल्कुल वो ठंडा होता है, वो तो गर्म भी नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप टेम्परेचर से, तापमान से गर्म खाना खाएंगे तो इन्फेक्शन के समस्या जो होती है वो नहीं होगी। जो हम फास्ट फूड की जो समस्या है वो होंगी उससे, लेकिन इन्फेक्शन वाली समस्या नहीं होगी, क्योंकि बैक्टीरिया मर जाता है। जब हम उबालते हैं कोई भी चीज़ या तलते हैं तो बैक्टीरिया फिर जीवित नहीं रहता उसमें। आखिर में सर आपसे एक बार फिर से समझें संक्षेप में कि ये खबरें बहुत सारे माता पिता के नज़रों से गुजरी होंगी, जो बच्चे को चाहे अनचाहे भी फास्ट फूड दे रहे होंगे। उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि फास्ट फूड से अचानक मौत तो नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में असर करेगा? लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नुकसान है हम सभी को, क्योंकि हमारे जीवन के, अगर कोई मोटा हो जाता है और बहुत अत्यधिक मोटा हो जाता है, तो उसके जीवन के, आप समझिए जीवन कितना है, 12 वर्ष एवरेज कम हो जाते हैं अगर अत्यधिक मोटापा है। और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, ब्रेन अटैक की संभावना बढ़ जाती है, लिवर की जो बीमारियां हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है। जब अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो किडनी भी उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ तो शरीर के सभी अंगों को दुष्प्रभाव डालती है, और अगर कंट्रोल नहीं है तो समस्याएं होती हैं। और आज हम सुनते हैं कि कोई गरबा के डांस करता हुआ कोलैप्स हो गया यंग लड़का, कोई क्रिकेट खेलते हुए हो गया, कोई जिम में हो गया। तो संतुलन हर चीज़ का बनाना बहुत आवश्यक है, और बच्चों को ये बताना है। अब जैसे जो फिज़ ड्रिंक्स हैं हमारे, कोक, पेप्सी, उसका सेवन तो करना ही नहीं चाहिए,
उसमें इतनी शुगर होती है। और वो आप देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, जो मॉर्बिड ओबेसिटी है उसका वहाँ पे एपिडेमिक आया हुआ है, और वो हमारे यहाँ भी आ रहा है, वही दुष्प्रभाव इन चीज़ों का पड़ रहा है। और मैं बिल्कुल ये आपको कहूँगा कि हमारे यहाँ ये स्कूल में बच्चों को बता दिया गया था, मेरे जब बच्चे छोटे थे, और कि ये चीज़ें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वो दिन है कि आज का दिन है, आप समझिए हमारे घर में कोक पेप्सी कभी फ्रिज में आपको नहीं मिलेगा, तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम जूस पिलाएंगे, फ्रेश जूस, वो भी आते हैं लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं। कोल्ड ड्रिंक बहुत सस्ता होता है। तो कोल्ड ड्रिंक का तो नुकसान ही नुकसान है, कोई उससे फ़ायदा नहीं है। उसकी जगह तो आप पानी पी लीजिए, दैट वो सबसे अच्छा है, शुद्ध पानी अगर आपको मिल जाए पीना। लेकिन फास्ट फूड से अचानक मौत नहीं सर। फास्ट फूड से अचानक मौत नहीं होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।